माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम का प्रस्ताव प्रथम है, अतः माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्ष की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। मान्य नहीं, देखिए, वो जो जांच पड़ताल उसको किया गया उसके मुताबिक वो अख्तरुल इमाम साहब का ही प्रस्ताव प्रथम है, इसलिए मैं उनको पुकारा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त नहीं, परिवर्तन नहीं किया गया है, अख्तरुल इमाम का ही प्रथम है। भाई सभी लोग साथ पहुंचे थे, तो उसी में कुछ लोगों को बांट दिया गया है। अरे भाई, तो हम भी पहुंचे थे ना आखिर। नहीं तो आप अपना माननीय नेता महोदय, आप स्थान ग्रहण करें। मैंने पुकार दिया उनको, वही प्रथम है, वो पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दिया। आदेश का पालन करते हुए मैं अपनी ओर से ये मांग करना चाहता हूं कि महोदय पढ़ेंगे ना महोदय, चूंकि तृतीय अनुपूरक बजट में जो मांग की गई है, मैं उससे मांग पर आपत्ति इसलिए कर रहा हूं कि मौजूदा वक्त यह सरकार किसानों के तई जितनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं विफल है। किसानों की हालत अच्छी नहीं है। यूरिया की कीमतों में इजाफा होने के नतीजे में लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेषकर महोदय, मैं सीमांचल क्षेत्र के किसानों की, जो लोग सैलाब से प्रभावित हो रहे हैं, उनके मुद्दों की तरफ भी आपके का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वहाँ सैलाब की वजह से धान की फसल भी बहुत पूरी तरह बर्बाद होती है और रेत जमा हो जाने के नतीजे में रबी फसल भी प्रभावित होती है। और नतीजा ये है कि फसल बीमा नहीं होने के कारण और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होने के कारण किसानों को अपनी जमीन छोड़कर, जो 10 बीघे का किसान है वो पंजाब में 4 बीघा वाले किसान के यहाँ जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है। ऐसी स्थिति में किसानों की हालत कैसे सुधरेगी? गांधी जी ने भी कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव का मतलब ही है किसान और मजदूर। और इस वक्त महोदय, जो हमारा प्लान हो रहा है, मजदूरों का जो प्लान है, उस प्लान की बड़ी वजह यह है कि अब तक एग्रीकल्चर को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा नहीं मिल सका है। उस इलाके में केले की भी खेती होती है, अनानास की खेती होती है, कोई फूड प्रोसेसिंग का यूनिट उधर कायम नहीं किया गया। और मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वहां फसलों का जो नुकसान हो रहा है और जमीन का जो नुकसान हो रहा है, इस वक्त सरकार संवेदनशील है। गरीबों के लिए, मजदूरों के प्लान को रोकने के लिए, किसानों के लिए महोदय ये होना चाहिए अब कि किसानों की जो जमीन कट जाती है नदी में, उस जमीन का कहीं ना कहीं से बीमा होना चाहिए। वो जमीन कट जाती है तो उसकी बीमा राशि उसको मिले। जो फसल उसकी दह जाती है, किसान निरक्षर है, सरकारी तंत्र इतने मुश्किल के हैं कि सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है। एक अभियान चलाकर सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाए। माननीय सदस्य सर एक मिनट सर, सारे मिनट ही सर आपका हक बनता है। यकीनन सर, आपका उदार है सर, आपकी कर्म फरमाई। मैं निवेदन ये कर रहा हूं सर कि कम से कम वो क्षेत्र जो प्रभावित है सर, वहां के किसानों का फसल और उसकी भूमि के बीमा की बंदोबस्त की जाए। अगर जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो बगैर रजिस्ट्रेशन के वहां किसानों को उनके फसल और उनके जमीन की बीमा कराते हुए उनको सही समय और सुसमय और सही कीमत पर खाद उपलब्ध कराने की तवज्जो दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।